आज गुजरात के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी जो संसद में मेरे साथी भी हैं और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मीडिया के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, इस संकल्प पत्र के विमोचन पर आप सब लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। और आज 26 नवंबर है जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में हम जुटते हैं तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले हैं और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि है। और जब मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से ये दिशा देने वाली भूमि है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं करता हूं। इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी में अपना योगदान किया, उनका संबंध इसी पवित्र गुजरात की धरती से था। सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राजे रजवाड़ों को जोड़ करके ये भारत एक महान देश बनाया। उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा है। और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धत्ता दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में दी है, तो वो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। उनका भी संबंध गुजरात से आता है। इसलिए ये गुजरात विकास की गंगोत्री है, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री है। और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का बात करते हैं। इसीलिए भव्य गुजरात, भव्यशाली गुजरात, अग्रसर गुजरात ये शब्द नहीं है। इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जीत करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और CR पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प पत्र बना है, और भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गुजरात कैसे नंबर 1 है इसकी बात उन्होंने आपके सामने की, जो मैं गुजराती में समझ पाया। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते। वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है
और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने पूरा किया। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार ने किया। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर हुई है। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। ये देखिए, मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने। ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिव एंड ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके ज्ञान कुंज प्रोजेक्ट के तहत 1,609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरैक्टिव क्लासरूम्स को स्थापित किया है गुजरात की सरकार ने। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन की बात तो नई यूनिवर्सिटीज, 19 नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं गुजरात में। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर के खुशी होगी, जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है, और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम अगर लेगा तो वो गुजरात लेगा। उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है। एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है। कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है। ये सब कुछ यही हुआ है। और एक बात और भी कहूँगा कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी अगर काम हुआ है, मानव की इज्जत के दृष्टि से भी अगर काम हुआ है, तो इज्जत घर बनाने का काम 33-33.5 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ, तो वो गुजरात की धरती पर हुआ। हम देखिए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। 100% पाइप, हर घर जल, हर घर नल, इसको गुजरात ने करके दिया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी देखिए, इस हमको समझना होगा कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या होता है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी खासियत है। हमने कब कहा था कि आपको हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया। प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। हमने कब कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जामनगर में खोलेंगे। और एक बात सुन लीजिए, दुनिया का, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, दुनिया का। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।